हेलो बच्चों। तो क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग। पिछला क्लास हमारा था 15C के कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आज जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको बेड़ा पार लगाना है, उनको पहुंचाना है। तो चलो पहुंचाने के लिए तैयार रहिए और देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का 15 मतलब क्वेश्चन नंबर 15 हमारा जो है वहाँ से हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। चलो नहीं, क्वेश्चन नंबर 15 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 से हमारा आज का क्लास शुरू होने जा रहा है, तो बने रहो, देखते रहो, मजे लो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है बच्चों, देखो, इन द फिगर गिवन बिलो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, आओ पैर ले लेते हैं, हाथ पैर ले लो। ये यहाँ तक बढ़ाया गया है, ये आपका है A, ये आपका है B, ये आपका है C, ये आपका है D, यहाँ तक, और इसको यहाँ से लिया गया है यहाँ तक। ठीक है, हाँ हो गया, ठीक। ये Q, ये है P। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है बच्चों, अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल। यहाँ पे ये इसके पैरेलल हो जाएगा और ये वाला इसके पैरेलल हो जाएगा, आप समझ रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिया हुआ है ये BP बाय PC इक्वल टू 1:2, यानी कि ये है 1 और ये पूरा है क्या 2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। हाँ, गिवन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल CPQ, ये भी दिया हुआ है CPQ, ये एरिया आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आओ निकालना क्या है, निकालना है एरिया ऑफ CDP कितना होगा, ठीक है, और निकालना है आपको एरिया ऑफ ABCD यानी कि पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा, यही निकालना है। चलो निकालते हैं। सबसे पहले ये देखो, हम इसको मिटा रहे हैं, ये 2 है, 2 हम यहाँ पे अंदर में कर दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 2, आप समझ लेना। आपको दिया हुआ है CPQ, ये एरिया आपको दिया हुआ है, ये एरिया आपको दिया हुआ था कितना 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ध्यान दो, अगर हम इस ट्रायंगल को पकड़ें, ये था B, ये Q, ये था C, और यहाँ पे ये P है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, तो जब सिमिलर नहीं होगा तो होगा क्या, ध्यान दो, जब सिमिलर नहीं होगा तो होगा क्या, होगा ये कि इस पूरे का एरिया यानी कि एरिया ऑफ QBP बाई एरिया ऑफ ये CPQ, जो रेशियो होगा वो इसका होगा BP बाय PC का, यही ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका एरिया हमको नहीं पता था, यानी कि QBP का जो एरिया होगा ये नहीं पता, पर नीचे वाला का एरिया आपको पता है कितना 20, ये 20 इक्वल टू कितना 1/2, ये बाई ये 1/2, यहाँ से ये इसको कैंसिल किया 10, यानी कि आप देखोगे तो एरिया QBP ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि इसका एरिया आपका निकल गया 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका हमको ज़रूरत नहीं है, इसका अब हमारे को ज़रूरत नहीं है, अभी तो फिलहाल नहीं है। नेक्स्ट करते हैं, मिटा रहे हैं। अगला देखो ये क्या हमको निकालना है, CDP। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, कैसे, ऐसे या ये वाला पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर हम पकड़ें, ध्यान देना बच्चों, अगर हम पकड़ें PBQ या ऐसे पकड़ो BPQ ट्रायंगल सिमिलर है CPD के, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो होगा क्या, होगा ये कि एरिया ऑफ BPQ बाई एरिया ऑफ CPD इक्वल टू होगा क्या BP, ठीक है, बाय CP, और ये बाई ये कितना था 1/2, ये था 1/2 का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इस पूरे का एरिया भी आपको पता है, निकाले हो 10, ये निकला CPD का क्या एरिया इक्वल टू 1 बाई कितना 4,
यानी कि एरिया ऑफ CPD अगर हम निकालें तो 4 10 जा कितना 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो पूरी तरीके से, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। मतलब इस ट्रायंगल का जो एरिया आपको दिया हुआ था वो आपको इसलिए दिया ताकि आप ये निकालो और इससे ये निकाल लो। पूरी तरीके से क्लियर हो? चलो क्लियर है। अब हमको निकालना है पैरेललोग्राम ABCD का एरिया, निकालते हैं। इसको मिटा रहे हैं, चलो नेक्स्ट देखो, अगला निकाल लेते हैं। इसी में इसको भी मिटा रहे हैं, इसको भी मिटा दे रहे हैं और इसको भी। तो इसको क्यों छोड़ोगे यार, इसको भी मिटा ही दो ना, तू मिट जा, चल हट यहाँ से, तेरा कोई काम नहीं। ठीक बच्चों आओ, अब देखो ये हम एक काम करते हैं, ADBQ पूरे ट्रायंगल को पकड़ते हैं। क्यों पकड़ रहे हैं इसको, ये है A, ये है D, ये है Q। क्यों पकड़े इसको, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल थी, ठीक है। यहाँ पे ये पैरेलल है, ये है B, ये है क्या P। क्लियर हो पूरी तरीके से? ठीक है क्लियर है। इसका एरिया आपको पता है 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। देखो बच्चों ध्यान देना, ध्यान ये देना, अगर ये साइड 1:2 है, बात को समझो, अगर ये बाई ये 1:2 है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर था, तो ये बाई ये भी कितना होगा 1:2, मतलब ये 1 होगा और ये कितना होगा 2। नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे दोनों ट्रायंगल सिमिलर था, तो क्रॉसपॉन्डिंग ये बाई PC इक्वल टू, आप यहां से घूम रहे थे तो ये बाई ये, यानी कि क्या BQ बाई क्या CD, ये भी कितना होगा 1/2। अगर ये 2 है तो ये भी कितना हो जाएगा 2 के रेशियो में चलेगा, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल इन इक्वल, मतलब ये हो गया 1 और ये हो गया 2। कोई बात नहीं, क्लियर हो पूरी तरीके से? ठीक है, जब क्लियर हो तो ध्यान दो, इस ट्रायंगल में QBP एंड ट्रायंगल क्या QAD में होगा क्या, दोनों सिमिलर हो जाएगा, ये पैरेलल है ना, तो डेफिनेटली आपको पता है ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये वाला कॉमन, तो जो दोनों का एरिया होगा, क्योंकि दोनों सिमिलर है, जो एरिया होगा एरिया ऑफ QBP बाई एरिया ऑफ QAD, ये होगा क्या, ये होगा ये बाई ये पूरा, यानी कि BQ बाई QA का होल स्क्वायर, यानी कि ये कितना 1/3। क्यों 3, ये 2 ये 1, ये पूरा कितना 3, यानी कि कितना 1/9। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आया। और आपको पता है QBP, इसका एरिया आपको पता है, कितना पता है 10, यानी कि ये एरिया कितना हो गया 10 हो गया, तो ये हो गया QAD। यहाँ से आप QAD का एरिया निकाल लो, कितना निकल गया 10 9 जा 90 सेंटीमीटर का स्क्वायर। मतलब ये पूरा एरिया आपका 90 है और ये एरिया 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो ये पूरा एरिया कितना हो जाएगा, अगर हम बताएं कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि 80 10 90 होता है। और ये वाला एरिया आपके पास में कितना था 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ पे निकाल चुके हो। अब पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो गया, तो कितना हो गया 80 + 40, यानी कि कितना 120 सेंटीमीटर का स्क्वायर। पहली बार अगर क्वेश्चन बना लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, इसको दोबारा अपने से देख लो, नहीं तो दोबारा वीडियो देख लो। पहला एक बार उतार लो, फिर दोबारा क्या करो वीडियो देख लो, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन फिगर आपको दिया हुआ है BC इज पैरेलल टू DE, BC DE के पैरेलल है। देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये फिगर आपको दिया हुआ है, ये है A, ये है B, ये है D और ये है E, और यहाँ पे है BC और ये इसके पैरेलल दिया हुआ है। ठीक है, ABC का एरिया 25 है, ABC का इस पूरे का एरिया कितना है 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, और ट्रेपिजम का जो एरिया दिया हुआ नीचे वाला का ये है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। क्लियर हो? DE 14 है, ये पूरा कितना है 14 है, ये मांगा गया है। और आपको पता है ये वाला ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल सिमिलर भी है। देखो ट्रायंगल ABC सिमिलर क्या है ट्रायंगल AD, हमको बताने की जरूरत नहीं है क्यों है, आपको पता है। तो होगा क्या, होगा ये कि एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ ADE इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर बताएं, आपको चाहिए BC को पकड़ो,
BC बाई क्या DE, यानी कि DE का क्या होल स्क्वायर। क्लियर हो पूरी तरीके से। ABC का एरिया आपको पता है 25, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा 25, 24 कितना 49, ये इधर स्क्वायर में इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट में। BC निकालना है, DE 14 है, ठीक है। ये निकलेगा 5/7 इक्वल टू BC बाई कितना 14, 7 2 जा BC आपको निकल गया 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निकालना है आपको फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल BCD, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है BCD। आओ पकड़ते हैं, ये है B, ये है C, ये है A और ये क्या है D। क्लियर, कोई दिक्कत। इस ट्रायंगल का क्या करना है एरिया निकालना है। निकालें, कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, ध्यान दो कैसे निकालेंगे। अच्छा एक काम करो, बच्चों यहाँ देख लो, थोड़ा सा देखो ये कि यहाँ से अगर हम इस साइड को अभी वैल्यू ना पुट करें, मतलब क्या करें, यहाँ पे हम ये रहने दें BC बाई क्या DE रहने दें, ठीक है। DE की जगह पे 40 रखा था, DE रहने दो, तो ये कितना निकल जाएगा 5/7, मतलब BC बाई DE 5/7। उसी तरीके से AB बाई AD, ये पूरा भी कितना होगा, ये पूरा कितना होगा भाई, ये निकला 5, तो ये पूरा कितना होगा, ये पूरा कितना होगा 7 ही होगा, क्योंकि ये बाई ये पूरा, ये बाई ये पूरा, ये बाई ये पूरा होता है, पता है आपको, ठीक है। अच्छा ये पूरा 7 था तो ये कितना हो गया 2, यानी कि देखो ये 5 है, ये क्या है 2, कोई परेशानी नहीं है। इसका एरिया आपको पता है कितना है 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना, ठीक है। इसका एरिया निकालना और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, तो होगा क्या, होगा ये कि सीधा एरिया ऑफ ABC बाई क्या एरिया ऑफ, निकालना क्या है, निकालना है BCD यहाँ पे लिख लो, BCD इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बाई ये, सीधा डायरेक्ट, क्योंकि सिमिलर नहीं है। अब ये एरिया आपको पता है 25, ये निकालना है BCD का एरिया, ठीक है। AB 5/2, 5 से 5 कैंसिल, 5 2 जा क्या 10, यानी कि एरिया ऑफ BCD 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से, बिल्कुल। सारा कंसेप्ट आप क्या करो एक तरफ रख लो, सारा बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट 10, 11, 12 तो काफ़ी आसान है, चलो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या है, उल्टा चल रहा है। इन द गिवन फिगर दिया हुआ है, ये है A, ये है B, ये है E, ये है C, ये है D। ये एंगल इक्वल है, ध्यान देना, ठीक है। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। अगर बीच का x माने और इसको y माने कि ये y इक्वल है, तो ध्यान दो x प्लस वाई इस ट्रायंगल में, x प्लस वाई इस ट्रायंगल में, मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। कैसे, इन ट्रायंगल BCA एंड ट्रायंगल B के बराबर ECA में देखो एंगल ABC एंगल ABC इक्वल टू एंगल AEC, ECD, सॉरी यहाँ D होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा DEC। क्या गिवन है, ठीक है। यहाँ पे BCA एंगल BCA यहाँ पे एंगल ECD, ये भी क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। तो एंगल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। आपको निकालना है फाइंड द रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ ABC यानी कि आपको निकालना क्या था, एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ ABC।
निकालना है DEC, DEC ये निकालना है। तो ये क्या होगा, ये होगा क्रॉसपॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर, यानी कि AB बाय DE का स्क्वायर या BC बाय EC का स्क्वायर या AC बाय DC का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दिया क्या है, दिया है AB 10.4, ये है 10.4 सेंटीमीटर, और DE कितना है, DE आपका दिया गया 7.8 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहीं पे रख लो, इससे कोई मतलब नहीं है, ये कितना हो गया 10.4 बाई कितना 7.8 का होल स्क्वायर। पॉइंट से पॉइंट कट गया, कैंसिल करोगे 5 2 3 जा 2 9 जा 13 4 जा 13 3 जा, यानी कि हो गया 4/3 का होल स्क्वायर, यानी कि 16 क्या 9। ये आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 भी आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कंसेप्ट आपका होगा कुछ क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा, और क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी आसान है, बना लेना। और अगर नहीं बनेगा तो हमको कमेंट कर देना कि सर बना नहीं है, काइंडली इसका आप सॉल्यूशन हमको प्रोवाइड करवा दीजिए, तो हम क्या करेंगे छू मंतर काली कलंतर करके जादू मार देंगे, सॉल्यूशन पहुंचा देंगे। ठीक है बच्चों, तब तक बने रहो, लगे रहो। ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे।